तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा है? क्रिया का। ठीक है। हिंदी में क्रिया की परिभाषा में ये कहा जाता है, कर्ता द्वारा जिस कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और एक लाइन हमने कल और लिखी थी कि हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में होती, वाक्य के अंत में होती। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। कार्य जो हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं, वाक्य के अंत में होती है। अंडरलाइन करके भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मुझे या मेरे पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी। वो क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित नहीं है। अब क्रिया जज करनी हो तो बच्चा कर ले, लेकिन कथन की बात आती है मतलब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या क्या बातें होती है वैसा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी बारीकी से ध्यान रखनी है बातें। जैसे यूं लिख रहा है वो सेंटेंस में कि प्रेरणार्थक क्रिया सदैव अकर्मक होती है। एक तो पढ़ रहे हो प्रेरणार्थक, फिर अकर्मक का भी नॉलेज, फिर प्रेरणार्थक का एक एग्जाम्पल याद हो तो आप उस अकर्मक को जज कर पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पर वो बात दिखेगी, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां वो बात नहीं दिखेगी। लेकिन अपन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में होती है, ठीक है। अब हमने कल यहाँ पर कहा था क्रिया भेद के आधार, क्रिया भेद के आधार कौन। और हमने सबसे पहला जो लिखा था वो लिखा था के आधार पर, कर्म के आधार। दूसरा जो हमने लिखा था वो लिखा था काल के आधार। तीसरा जो हमने लिखा था वो प्रयोग या संरचना के आधार पर। एक अलग पढ़ते हैं अपन, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, भूतकालिक सॉरी पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रयोग या संरचना। तो ये नाम याद रखते हैं नहीं, कोई नाम याद नहीं रखना आपको। तो क्रियाओं के भेदों के नाम, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, समझे न। किसी किताब में इसका नाम क्या दे रखा, किसी में क्या दे, कोई मतलब नहीं। अब जब आप कर्म के आधार पर पढ़ते हो, क्रिया का पहला भेद आप जो पढ़ोगे वो कौन सा पढ़ोगे? अकर्मक क्रिया। कल कहा था अनार का अ पहले याद रखना। दूसरा जो पढ़ोगे वो अकर्मक। के बाद दोनों के दो भेद लिखने हमें। पहला पढ़ना है कर्मक क्रिया, दूसरा हमें पढ़ना है विकर्मक। है सर। काल के आधार पर तो काल के तीन भेद हैं, वही उसकी तीन क्रियाएं हैं। पहली जो पढ़नी है वो भूतकालिक क्रिया, दूसरी जो पढ़नी है वो है वर्तमान कालिक क्रिया, तीसरी जो पढ़नी है भविष्यकालिक। और इस पे हमने जब बात की थी तो आपको बताया था ये हम कब पढ़ेंगे, जब काल का टॉपिक पढ़ेंगे। वचन, काल, कारक और वाच्य, ये क्रम से जब टॉपिक आएंगे तब हम इसे। काल की पहचान क्रिया से होती है, क्रिया को देखोगे तो काल पता लग जाएगा। अगर काल क्रिया का काल पता लग गया तो समझ जाना आप क्रिया का एक भेद भी पढ़ रहे हो। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ इसका, काल के आधार पर क्रिया के कितनी, बस इतना उत्तर था और कुछ भी नहीं। एक ही बार ऐसा क्वेश्चन
देखा गया। ठीक है, अब प्रयोग या संरचना के आधार पर जब आप पढ़ते हो तो आपको टोटल क्रियाएं पढ़नी है। आपकी किताबों में इन 10 के अलावा भी मिलेंगी, समझ रहे हो, 10 के अलावा भी और क्रियाएं मिलेंगी, लेकिन पढ़ी ये 10 जाती, समझाई ये 10 जाती। इन 10 में भी 4 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आप 10 और 10 याद नहीं करो चलेगा सर, पर अब तो क्या कभी भी कहीं से भी पूछ लेता नहीं हूँ, पर ये डर है, समझ लेना पूरा, जाएंगे पूरा, लेकिन आप 4 पे ज्यादा फोकस करना। जैसे मेरे पढ़ाने में या मेरे पढ़ाने के बाद जो मुझे आप लोगों को गाइड करना है, या जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ खुद के लिए भी, एग्जाम्स की तैयारी की तब, तो मेरा पहला फेज जो होता था पढ़ने का, वो जो जो आता है या आया हुआ उसको पढ़ता था, पूरा जितना आया हुआ है वो सारा पढ़ डालता। अब समय बचा तो क्या आ सकता है, की संभावना है, क्या मैंने छोड़ दिया वो पढ़ना। 80% पेपर जो आता है उन्हीं टॉपिक से आता है, 20% अलग अलग आता है। हम उस 20% के चक्कर में उस 80% को भी दाव पे लगा देते हैं। जो कहना चाह रहा हूँ वो समझना। जैसे अब मैं कह रहा हूँ 4 इंपॉर्टेंट है, 4 बढ़िया कर लो, टाइम रहा बाकी के 6 फिर पढ़ लो। पर यूँ नहीं कि बस क्रिया का मुझे सारा अब मेरे हो गया, अब क्रिया में तो मुझे कुछ भी पूछ, अब तुझे खाली क्रिया आती है, की एनर्जी तू किसी और में लगाता, और लगाता, वो सबका का एक लेवल है, समझ गए, सबके पास स्टोरेज फिक्स है, उसका उसके अनुसार यूज करता है। तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, देखते हैं अपन आगे। पहला जो है वो भेद है सामान्य क्रिया। ठीक है सर, दूसरी क्रिया जो आपको पढ़नी है संयुक्त है सर, तीसरी पढ़नी है वो आपको सहायक क्रिया, चौथी पढ़नी है वो आपको अपूर्ण। अगर आप इन चारों को पढ़ते हो तो आपको केवल ये याद कर, कौन सी, संयुक्त, बाकी सामान्य सहायक ने अपूर्ण, टाइम वेस्ट करो। पूर्वकालिक क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई भर्ती परीक्षाओं में अपना झंडा लहरा है ना, ये भी नहीं माना है, कौन, प्रेरणार्थक क्रिया, ये नहीं रहा। ठीक है, अजातीय क्रिया कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप पढ़ लें, थोड़ा हल्का सा बता देंगे। दो क्रियाएं ये पढ़नी है, आपको पढ़नी है, मतलब आपको पढ़नी है, मैं तो पढ़ाऊंगा सारी, ये आती है। फिर आपको पढ़नी है कौन सी क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है? कृदंत क्रिया सर। फिर आपको पढ़नी है नाम धातु क्रिया, ओके। लास्ट में आपको पढ़नी है अनुकरणात्मक क्रिया। ये चारों एक साथ पढ़नी है, ये तीनों एक साथ पढ़नी है। इसमें एक याद करनी है, वो कौन सी करनी है, नाम धातु, और इसका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है नाम धातु क्रिया, दोनों बार, दोनों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ही आए दोनों बार। और क्वेश्चन सीधा सीधा बिल्कुल सरल पूछा, क्या पूछा, नाम धातु क्रिया का संबंध किससे नहीं, संज्ञा से नहीं, सर्वनाम से नहीं, विशेषण से नहीं, क्रिया से नहीं। अब टॉपिक क्रिया का चल रहा है, अब क्रिया से नहीं है यूं लिखा है वो तो अपन मानेंगे ही नहीं, अब क्रिया पढ़ रहे क्रिया से तो होगा ही, पर क्रिया से नहीं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे अपन। ये पूरा चार्ट है आपका क्रिया। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाता है क्या सर, कि क्रिया के भेद कितने हैं या मुख्य भेद कितने हैं, ये प्रश्न आता अगर आप एग्जाम में, तो आप कितने लिखोगे, ठीक है सर, कौन से दो करने हैं, तो अकर्मक अकर्मक बस। और फिर ये सब सुनिए, दो ये, एक और बच रहा है, 3 6 और 10 16 करने का था, कुछ और भी है तो 18 ऑप्शन भर दिया, और भी नहीं याद आ रहा है, और मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, क्रिया के मुख्य भेद कितने, क्रिया के भेद कितने, तो उत्तर 2 ही लिखना है, बाकी सब सिर्फ पढ़ने। क्लियर, पढ़ाऊं, चलो अब आपको पहले क्या पढ़ना है, ये वाला कौन सा, अकर्मक सकर्मक, चलो उसमें चलते हैं। अब देखो बोर्ड पे,
सबसे पहले आपको पढ़नी है अकर्मक। की डेफिनेशन आती है। सबसे पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछ सकता है। हमने पहले ही कहा कि आपको कौन सा शब्द याद रखना, कर्म। कर्म शब्द याद रखना, अ का मतलब नहीं। सीधा सा इसका फंडा है क्या, कर्म न हो, बस। तीसरी लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। मतलब सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कर्म न हो, या इस लैंग्वेज को वो ऐसा लिख दे, क्या लिख दे, कर्म रहित। क्या फर्क पड़ता है, कर्म न हो उसको अगर मैं कर्म रहित यूं कहूं, कर्म रहित क्रिया, बात वही है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कर्म बाधित क्रिया, कर्म बाधित क्रिया, कर्म बाधित का मतलब कर्म नहीं है ना। और कर्म के बिना या अभाव की क्रिया, तब भी अकर्मक ही होगी। ठीक है, लिखो सर। वहां पर एग्जाम में ऐसा आता है, कर्म रहित वाक्य की क्रिया को क्या कहते हैं। कर्ता द्वारा जाने वाली क्रिया का संबंध कर्म से न हो। पूरी लंबी लाइन कर दी, क्या लिखा उसने, कर्म से न हो, कर्म से न हो मतलब कर्म रहित। अगली डेफिनेशन उसने क्या, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े। यहाँ पर हमने कौन सा शब्द ले लिया था, यहाँ क्या ले लिया, प्रभाव। कोई फर्क नहीं, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, कर्म पर है या नहीं है, यही ढूंढना। जैसे कर्ता द्वारा जाने वाली क्रिया का प्रभाव कर्म के बजाय कर्ता पर पड़े। तब इसमें कर्म है या नहीं, क्या लिखा है, कर्म के बजाय मतलब कर्म कर्ता पर पड़ रहा है, क्या फर्क पड़े। मतलब वो इस तरह की कोई भी परिभाषा वहां लिख सकता है, बस अपने को इतना याद रखना है कि उस लाइन का मीनिंग क्या निकलना चाहिए, कर्म, ये निकलना। अब नंबर 2, और भी बन सकती है ना, पर काफी है आप लोगों को। नंबर 2 जी हम पढ़ रहे हैं, कौन सी, सकर्मक क्रिया। पर क्या होता है सकर्मक क्रिया में, इन सब का उल्टा, सबका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कर्म हो, सब डेफिनेशन में कर्म हो। जैसे कर्म रहित, कर्म सहित, कर्म बाधित क्रिया तो कर्म अबाधित क्रिया, कर्म के बिना अभाव की क्रिया नहीं। अब कर्म रहित वाक्य की क्रिया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कर्म रहित वाक्य की क्रिया को, ठीक है। जैसे हमने लिखा कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का संबंध
कर्म से न हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इससे न हो, कर्म के बजाय कर्ता। भाई कर्ता से नहीं होगा तभी तो होगा, तो सीधा हम यहाँ लिखेंगे क्या? कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का संबंध किससे न हो? कर्ता से न हो। या हम सीधा यहाँ डेफिनेशन को ऐसा लिख सकते हैं, कर्ता से न हो लिखने के बजाय कर्म से हो। हाँ, कर्म से न हो, यहाँ पर कर्म से हो। सेकेंड डेफिनेशन क्लियर। फिर यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है। चौथा क्या लिखा है? क्रिया का प्रभाव कर्म के बजाय कर्ता पर पड़े, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े। मतलब इसमें कर्म है, समझ रहे हो मेरी बात? कर्म पर इसकी कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ ये बता रहा हूँ परिभाषा में आपको ढूंढना क्या है। जैसे ये वाली परिभाषा आ जाती है फोर्थ नंबर की जो अपन बात कर रहे हैं, तब लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कर्म की प्रेजेंस है या उस सेंटेंस में। देखो, पहला क्वेश्चन है इस क्रिया का, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, सर क्रिया के उदाहरण बताओ। सर वो क्रिया कैसे जज करेंगे, सर अकर्मक सकर्मक कैसे, मेरे को नहीं आता है। आप सीधा गृह प्रवेश कर लेते हो। घड़ा तो लाने दो, माथे पे रख के कोई तो अंदर जाए। सब चीजें अपने को पहले से पता होनी चाहिए, तो परिभाषा को अपन पहले देख रहे हैं। अब जो है वो आपको, अभी यहाँ एक शब्द अपन लिखना भूल गए। सकर्मक क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया भी कहते हैं। बताया था ना आपको, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। कहाँ बताया था सर? तो यहाँ पर आप समझ लो, सकर्मक क्रिया पूछे या एक कर्मक क्रिया पूछे, ये दोनों एक दूसरे के लिए। अगर हम देखें अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, फिर इसके दो भेद, एक कर्मक द्विकर्मक। अगर एग्जाम में वो आपको पूछता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या कौन सा है, या इस भाषा को वो चेंज कर ले और सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा ये कहने के बजाय अगर वो यूं कहे एक कर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया, ये तीन क्रियाएं हमको पढ़नी है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब तीसरी क्रिया कौन सी? विकर्मक। अब हमारा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। विकर्मक क्रिया, इसमें कितने कर्म है? शब्द में कितने कर्म है? दो। विकर्मक दो कर्म है, तो हम लिख सकते हैं क्या? दो कर्म होते हैं। अभी आप सिर्फ परिभाषा याद रखो, सर ये कर्म कर्म लिख रहे हो वो क्या है, वो हम समझेंगे अब थोड़ी देर में, है ना। अभी सिर्फ ये याद रखना है इसकी डेफिनेशन। वाक्य में दो कर्म होते हैं, क्या आप यूं लिख दो कि क्रिया का संबंध, क्रिया का संबंध दो कर्म से होता है। आप यूं लिख दो, क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर, बस आपको इतना याद रखना। क्लियर? तकलीफ हो जाएगा? में क्या चीज है? दो कर्म। अकर्मक में कोई कर्म नहीं, अकर्मक में एक कर्म और द्विकर्मक में दो कर्म। अब सुनना, मान लो कोई क्वेश्चन आया आपका, उस क्वेश्चन में उसने कोई सेंटेंस लिखी। ठीक, सेंटेंस लिखो ना सर, नहीं लिखना नहीं है, मुझे ऑप्शन दिखाने इसलिए यहाँ पे, समझ गए? और वो पूछे वाक्य में क्या का कौन सा भेद है,
वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। और वो अब 4 ऑप्शन आपके सामने चिपका रहा है। 4 ऑप्शन सर। सबसे पहले वो क्या लिख रहा है? कर्मक। क्या अभी आपको कुछ नहीं आता है? पढ़ेंगे तब बात करें। अकर्मक क्रिया। तीसरा विकर्मक क्रिया। चौथा उसने नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये 4 लिख दी, सेंटेंस आपको दे दिया। अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, क्या ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों है, बाकी दो कोई और है, कर्मक है और विकर्मक है, दोनों अगर एक साथ किसी भी ऑप्शन प्रक्रिया में साथ में बैठे तो आप सबसे पहले किसको जज करोगे? विकर्मक। अगर आपने पहले ऑप्शन में लिखे सकर्मक को पहले जज किया तो ये 100% मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कितने कर्म है? एक कर्म है। और इसमें कितने? दो कर्म। हो सकता है उसमें दो कर्म दिए हो, अब दो है, एक तो आप ढूंढ ही लोगे। अच्छा नहीं समझ? दो कर्म अगर उस सेंटेंस में है और उत्तर अगर विकर्मक है, सकर्मक में आप कितने कर्म ढूंढोगे? एक। और जैसे ही आप ढूंढने बैठे ना आपको मिल गया तो दूसरा क्यों ढूंढोगे? सकर्मक हो जाए, अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन में अगर ये दोनों राजा महाराजा बैठे हैं, ये नहीं मिले, फिर आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा। समझ में आ रही है भाषा? गड़बड़ नहीं? अब आगे देखो। अब हम समझ रहे हैं सबसे पहले तीनों क्रियाओं में, अकर्मक, सकर्मक और विकर्मक में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? विकर्मक। वाक्य क्रिया का संबंध या प्रभाव दो कर्म पर पड़े से विकर्मक क्रिया। पहले ही खबर पड़ गई थी, आपने कह दिया था दो कर्म। ओ, करना क्या है देखते हैं। राम ने रावण मारा। हैप्पी बर्थडे कहा यूं नहीं, राम ने रावण को बाण मारा। जब भी क्रिया का प्रश्न आता, क्रिया का प्रश्न, तब सबसे पहले आपको कुछ ढूंढना है तो वो क्रिया ही ढूंढनी। और मुझे यूं क्या है, क्या पता लग जाती है, पर कभी कभी क्रिया का मतलब करता क्या काम कर रहा वो ढूंढो। सर आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे हमको कुछ आता ही नहीं है। नहीं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं कि कहीं और तीव्र है, कुछ बच्चों की बुद्धि तीव्र है लेकिन वो पढ़ते तब वहां नहीं होते। कुछ बच्चे शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ते हैं पर धीरे 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 वो लूप होते जाते हैं, का ध्यान हटता जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब बैठा तब पूरा का पूरा पढ़ के आगे चल जाता है। अब सद में हम क्या है, हमें जज, हम कह रहे हैं क्रिया जज करने आपको आनी चाहिए। अब वो क्रिया कहाँ है वाक्य में? सर 1 मिनट में ढूंढता हूँ, इसमें राम रावण नहीं, एक क्रिया कौन सी, वो लिख दी। कौन सी क्रिया पढ़ रहे हो? विकर्मक। सर सकर्मक अकर्मक नहीं पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं। इसको जज करना यूं कहा था ना मैं, अगर सकर्मक भी ऑप्शन में हो और विकर्मक भी हो, सबसे पहले विकर्मक ढूंढना। कुछ नहीं करना है, इस क्रिया को आपने ढूंढा है
के साथ दो प्रश्न। पहला प्रश्न क्या? दूसरा प्रश्न। दोनों प्रश्न किसके साथ पूछ? क्रिया के साथ। अब क्रिया क्या हो रही है? मारा। क्या मारा? बाण मारा। डरा रहा है। पर एक किसको मारा? रावण को। डरा रहा है ये पर। अब मैं फिर से इसी सेंटेंस को लिख रहा हूँ। लिखो सर। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है। क्रिया क्या हो रही है? प्रश्न क्या पूछना है? क्या मारा? तब भी आप ये बोल जाओगे "फिर बाण से मारा"। ये आपको बोलने आता है। क्या सीखा बचपन से? क्या सिखाया? बोलना। क्या बोलना? कैसे बोलना? अनशन। वो जो आदत पड़ी है आपकी, कहता है ना, ऐसे कई बार देखना। तो वहां गई थी कि उसने बाद में तो के आई उसको मुंह पे। के आई वाली सिस्टम है, वो एग्जाम में भी लागू होता है। मेरे को तो यूं नहीं खबर पड़ी, मैं तो वो भर आया। ये नहीं समझ पड़ी, ये हो गया। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका व्यावहारिक जीवन है वो ही आपका सैद्धांतिक जीवन। आप कई बार सोचते हो कि अब मैं ये नहीं करूंगा, पर वो ही आपसे होता है। क्यों? ग्रह संस्कार हैं। गलती आपके पढ़ने के बाद जो हो रही है एग्जाम में, वो इसलिए नहीं हो रही है कि आप उस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हो या आपने नहीं पढ़ा है। इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो उस आपको इफेक्ट करता है, आपकी मेंटलिटी को इफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो सर क्या करें? आप उस दुनिया से दूर रह के अभ्यास करें इस दुनिया का होने का। तब जाकर के वो बात होगी या वो काम होगा। पढ़ने की बात हो, पढ़ने की चर्चा हो, पढ़ने का ही माहौल हो, पढ़ने का ही सब वही हो। तो देखो यहाँ